माइक मेंजर का मानना था कि हर मसल के लिए सिर्फ एक दो परफेक्ट एक्सरसाइज ही काफ़ी होती है, बाकी सब टाइम वेस्ट है। इस वीडियो में मैं हर मेजर मसल ग्रुप का बेस्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइक रेकमेंड करता था। माइक एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग HIIT का पायनियर था। उनका बिलीव था कि अगर इंटेंसिटी सही हो तो हफ्ते में 2-3 वर्कआउट्स हर एक राउंड 45 मिनट्स सीरियस मसल बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। चलो उन्हें एक्सरसाइज पर बात करते हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री का एक सबसे कंट्रोवर्शियल फिजिक बनाया। माइक बिल्कुल सीरियस थे। उसके अकॉर्डिंग इंक्लाइन मशीन प्रेस नॉन नेगोशिएबल थी, क्योंकि अपर चेस्ट ही वो फुल और बिग लुक देता है जो शर्ट के अंदर बाहर पॉप करता है। वो फ्री वेट्स के बजाय मशीन्स प्रेफर करते थे, लेज़ी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मशीन स्ट्रिक्ट फॉर्म लॉक कर देती है और बिना सपोर्टर के, बिना स्टेबलाइजर फेल हुए एब्सलूट फेलियर तक सेफली ले जा सकती है। इसलिए अब यहाँ से ब्रूटली स्टार्ट होती है। इनक्लाइन प्रेस का लास्ट रैप ख़त्म होते ही बिल्कुल ज़ीरो रेस्ट के साथ सीधा पैक डेक फ्लाई मशीन। ये सुपर सेट मेथड पहले प्रेस से चेस्ट को प्री एग्जॉस्ट करता है, फिर फाइल से पैक्स को आइसोलेट और स्ट्रेच करता है जब मसल्स ऑलरेडी स्क्रीम कर रही होती हैं। अगर ये टफ लग रहा है तो अब बैक की सुनो। बैक के लिए वो स्टार्ट करते थे रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन से, वाइड ग्रिप नहीं। क्यों? क्योंकि रिवर्स ग्रिप लोअर लेट्स को ज़्यादा डायरेक्टली टारगेट करती है, जो वी टेपर बनाता है, वेस्ट को छोटा और बैक को कर्व्ड लुक देता है। हैवी कंट्रोल रैप्स और पूरा फेलियर तक। फिर वो रुकते नहीं थे। नेक्स्ट था नोटिलस पुल ओवर मशीन। माइक इसे अपर बॉडी स्क्वाट कहते थे, क्योंकि ये बिना आर्म्स इन्वॉल्व किए लेट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्क कराता था। प्योर आइसोलेशन सही तरीके से करो तो लगता है पूरी बैक में आग लग रही है। 10-10 सेट्स रो भूल जाओ। माइक मिनट्स में पूरी बैक क्रश करता था और जिम छोड़ देता था। अगर अपर बॉडी ब्रूटल थी तो माइक का लेग टेप प्योर पेन का मास्टर क्लास था। वो लेग एक्सटेंशन से सीधा लेग प्रेस सुपर सेट करते थे। हाँ, नो रेस्ट, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं। पहले लेग एक्सटेंशन, टॉप पे स्क्वीज, नीचे आते वक्त स्लो और फेलियर तक, फिर तुरंत लेग प्रेस। इस पॉइंट पर क्वाड्स ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी उनसे हैवी लोड पुश करवाया जाता है। यही रियल ग्रोथ होती है, कंफर्टेबल सेट में नहीं, बल्कि एक्सट्रीम फटीग और मेंटल ग्रिट के मोमेंट्स में। शोल्डर्स के लिए माइक एंडलेस प्रेसिस या हल्की लेटरल रेज में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। उसका फोकस था आइसोलेशन, स्पेशली साइड और रियर डेल्ट पर, जो वाइड 3D लुक देते हैं। सबसे पहले नोटिलस लेटरल रेज मशीन। ये नॉर्मल डंबल साइड रेज जैसा नहीं है, क्योंकि मशीन कांस्टेंट टेंशन रखती है, चीटिंग हटा देती है और मोमेंटम के बिना ट्रू फेलियर तक ले जाती है। स्लो कंट्रोल रैप, जब तक डेल्ट्स लिटरली लिफ्ट ना कर पाए। रियर डेल्ट्स के लिए या तो रिवर्स पैक डेक फ्लाई या बेंट ओवर डंबल फ्लाइज। माइक जानते थे लोग रियर डेल्ट्स इग्नोर करते हैं, पर उनके लिए ये बैलेंस और पावरफुल अपर बॉडी के लिए क्रिटिकल थे। वॉल्यूम नहीं, सिर्फ मैक्सिमाइज इंटेंसिटी शॉर्टकट्स और मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में। अब आर्म्स, बाइसेप्स के लिए उनको गो टू स्ट्रेट बार, बारबल कर्ल, इजी बार उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से स्ट्रेट बार स्ट्रेट रेंज, पैटर टेंशन और बाइसेप्स को पूरा काम करने पे मजबूर करता है। हैवी हैवी वेट जब तक फोम टूटने लगे। और फिर भी कुछ फोर्स रैप। ट्राइसेप्स के लिए वो स्ट्रेट बार या वी बार पुश डाउन को बॉडी वेट डिप्स के साथ सुपर सेट करते थे। पुश डाउन से आइसोलेशन, फिर तुरंत डिप्स जब ट्राइसेप्स ऑलरेडी स्क्रीम कर रही होती है। आइसोलेशन से कंपाउंड तक जाना, मैक्सिमम मसल फाइबर रिक्वायरमेंट मिनिमम टाइम में। और हाँ, नो डायरेक्ट फोर आर्म या कोर वर्क। माइक का मानना था हैवी कंपाउंड लिफ्ट और ग्रिपिंग मूवमेंट से उनको ऑलरेडी काफ़ी सिमुलेशन मिल जाता है।
उस उनके आर्म वॉल्यूम से नहीं, इंटेंसिटी से मैसिव बने थे। काफ्स काफ स्किप नहीं किए। स्टैंडिंग काफ रेसिस मशीन, नीचे फुल स्ट्रेच और हमेशा फेलियर तक। नो बाउंसिंग, नो ईगल लिफ्टिंग, सिर्फ प्योर टेंशन और इंटेंसिटी। हैमस्ट्रिंग के लिए, जबकि वो पब्लिक रूटीन्स में ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते थे, लेकिन ज़्यादातर सोर्स कहते हैं कि वो लाइन लेग कर्ल मशीन यूज़ करते थे फॉर डायरेक्ट हैमस्ट्रिंग वर्क। अगर तुम जिम में घंटे लगा रहे हो और रिजल्ट कम मिल रहे हैं, तो शायद टाइम आ गया है सब कुछ रीथिंक करने का। माइक ने प्रूव किया, मसल इंटेंसिटी से बनती है, वॉल्यूम से नहीं।